उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग शुरू हो चुकी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की सीट खाली हो गई थी। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। इस बार मुकाबला है एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। तो बताते हैं आपको कैसा चल रहा है मतदान, किस किस ने अभी तक अपना वोट डाल दिया है और कौन सी पार्टियां हैं जो इस बार इस चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं और बाकी सब। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। तो आपको बताते हैं कि वोटर्स कौन कौन हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इस बार कुल 781 सांसद वोट देने के पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा, 239 राज्यसभा, कुछ सीटें जिसमें खाली भी हैं और 12 नामित सदस्य भी वोटर हैं। अभी तक वोट डालने वालों में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, साक्षी महाराज, कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुष्मिता देव, एनसीपी की सुप्रिया सुले, एसपी के राम गोपाल यादव, टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और कई प्रमुख नेता शामिल हैं। अभी वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी और रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद आएगा। अब बताते हैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कि मतदान की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। तो यहाँ कोई पार्टी का दबाव नहीं चलता, सांसद अपनी पसंद से वोट डालते हैं। मतदान पर्ची बैलेट पेपर पर हर सांसद अपनी पहली पसंद 1 और दूसरी पसंद 2 ऐसे नंबर डालता है। नियम है सिर्फ निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया पेन ही इस्तेमाल करना है और पर्ची किसी को दिखाना मना है। मतदान पूरी तरह गुप्त होता है, यानी कोई नहीं जानता किसने किसको वोट दिया। अब फिर गिनती कैसे होती है। तो पहले चरण में सभी बैलेट पेपर पर डाले गए 1 नंबर वाली पसंद गिनी जाती है। अगर कोई उम्मीदवार सीधा बहुमत यानी 391 वोट पा जाता है तो वही फाइनल रिजल्ट होता है, और अगर कोई उम्मीदवार सबसे कम पसंदीदा वोट यानी 1 नंबर पाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। अब उसके मतपत्र देखे जाते हैं। जिस उम्मीदवार को उस मतदाता ने 2 नंबर दिया था उसका वोट उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाता है। यानी किसी का पहला पसंद अगर बाहर हो गया तो उसका वोट अब दूसरे पसंद वाले के लिए गिना जाएगा ताकि वोट पूरी तरह इस्तेमाल हो सके। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई बहुमत नहीं मिल जाता है। इस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं और ये पूरी तरह निष्पक्ष प्रक्रिया मानी जाती है। अब बताते हैं आपको कि किन पार्टियों ने इस चुनाव से दूरी बनाई है। पहला है बीजेडी, बीजू जनता दल उड़ीसा से, अगला है बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना, और आखिरी है शिरोमणि अकाली दल पंजाब से। इन पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ की राहत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी के विरोध में इस चुनाव से दूरी बनाई है। बीआरएस ने तेलंगाना के किसानों के मुद्दे के कारण और बीजेडी ने राजनीतिक तटस्थता के कारण मतदान में भाग नहीं लिया है। इन दलों के वोट न पड़ने से एनडीए के मुकाबले विपक्ष इंडिया ब्लॉक के वोट कम हो गए। एनडीए पहले ही बहुमत 391 से ऊपर है, जो आंकड़ा है, और इन दलों के एब्सटीन करने से उसे बहुमत के लिए और ज्यादा क्लियर मार्जिन मिल गया। आमतौर पर एब्सटीन करने का सबसे बड़ा असर यह रहता है कि विपक्ष गिनती में संभावित वोट और कम हो जाते हैं, जिससे एनडीए के जीतने का अंतर और बड़ा दिखता है और अंतिम आंकड़ों में विपक्ष के समर्थन की ताकत कमजोर दिखती है। अब बताते हैं आपको कि चुनाव के बाद क्या होता है। तो जब रिजल्ट घोषित होता है, जीतने वाले प्रत्याशी का नाम संसद सचिवालय, भारत सरकार और चुनाव आयोग को बताया जाता है। अगले कुछ घंटों में विजेता को औपचारिक रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। अब ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं और संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जीतने वाला सांसद या विधायक है तो उसकी सीट उसी दिन से खाली मानी जाती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो जैसा हमने आपको बताया कि कुछ पार्टियों ने एब्सटीन किया है, यानी इस पूरे चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वाईआरएस कांग्रेस ने एनडीए को खुला समर्थन दिया है। देश का ध्यान इस बार उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की तरफ भी है, क्योंकि एक तरफ हैं ओबीसी नेता राधाकृष्णन और दूसरी तरफ संविधान न्याय का चेहरा रेड्डी। विपक्षी गठबंधन ने संविधान बचाने की अपील की है, वहीं एनडीए ने राष्ट्रवाद और विकास को मुद्दा बनाया है। अब बताते हैं आपको रिजल्ट के बारे में। तो शाम 6 बजे गिनती शुरू होगी। एनडीए के पास संख्या बल की बात भी कही जा रही है, पर क्या विपक्षी उम्मीदवार को कोई सरप्राइज मिलेगा? बाकी आपके क्या सवाल हैं या क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।